सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 12 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 उपवन। उपवन यानी बगीचा। उपवन यानी बगीचा। पाठ का सार देखिए। प्रस्तुत पाठ में पौधों के बारे में बताया गया है। पौधे हमारे जीवन का आधार होते हैं। हमें कभी भी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें पौधे उगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। पायल के घर के आगे की ओर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। बहुत सुंदर सा बगीचा जहाँ रंग बिरंगी फूल लगाए गए हैं, है ना। इस प्रकार देखिए। उसके घर के पीछे वाले हिस्से की खाली जमीन पर सब्जियां उगाई जाती है। जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पर खाली जमीन पर क्या है, सब्जियां उगाई जाती हैं। पौधों को क्यारी बनाकर लगाया गया है। इस प्रकार देखिए, क्यारियां बनाकर लगाया गया है। कुछ पौधों पर सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। किसी क्यारी में रंग बिरंगी गुलाब लगे हैं। इस तरह से सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और रंग बिरंगी गुलाब लगे। ये देखिए, यहाँ पर खेत में सब्जियां और यहाँ पर देखिए बगीचे में रंग बिरंगी फूल और गुलाब लगे, ठीक है। तो किसी में गेंदा, तो कहीं तो गुलाब, तो गेंदा, चंपा और चमेली। गेंदा, चंपा, चमेली, गुलाब, कई प्रकार के फूल वहां पर बगीचे में है। किसी पौधे पर बैंगन, टमाटर आदि लगे हैं। किसी पौधे पर बैंगन है तो कहीं टमाटर। ऐसे कई प्रकार की सब्जियां, वो रंग बिरंगी फूलों का बगीचा इन्होंने अपने घर के आगे पीछे बनाया हुआ है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ये पौधे इतने हरे भरे क्यों हैं? क्योंकि इनमें माली के साथ, माली यानी जो पौधों की देखरेख करता है, ठीक, माली के साथ पायल एवं उसका भाई भी मेहनत करते हैं। तो पायल और उसका भाई भी माली के साथ इन सब का ख्याल रखते हैं। पौधों को समय समय पर पानी देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। वे समय समय पर खाद एवं पानी देते रहते हैं। खाद यानी एक प्रकार की पौधों को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयां, खाद का प्रयोग किया जाता है। देसी दवा का प्रयोग किया जाता है ना। तो खाद देसी दवा होती है पौधों के लिए। इसी कारण ये पौधे सदैव हरे भरे रहते हैं, है ना। तो इस तरह से इनका ख्याल रखा जाता है। दोनों बच्चे मिलकर माली के साथ उसकी मदद करते हैं और इनको हरे भरे रखने में पूरा प्रयास करते हैं। एक दिन जब आंचल पायल के घर गई तो आंचल ने पायल का बगीचा देखा जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बीच में मुलायम घास लगी हुई थी, ना, नरम नरम मुलायम घास। सभी सहेलियां यानी उसकी जितनी भी मित्र थी उसी मुलायम घास पर बैठकर उसके बगीचे की तारीफ कर रही थी। आंचल को उस बगीचे में बैठा और खिले हुए सुंदर सुंदर फूल देखना बहुत अच्छा लगा। उसी क्षण, उसी पल उसने अपने घर में बगीचा लगाने का निश्चय किया था। क्षण यानी उसी समय, उसी पल, ठीक है। तो उसने प्रण कर लिया, निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं भी अपने घर में क्या लगाऊंगी, बगीचा लगाऊंगी। आंचल ने पिताजी के साथ जाकर नर्सरी से पौधे खरीदे। नर्सरी जहां पर पौधे मिलते हैं, कई प्रकार के पौधे मिलते हैं, वहां से पौधे खरीद कर घर लाई। कठिन परिश्रम कर बगीचा लगाया और बहुत मेहनत करके बगीचा बना लिया। कुछ ही महीनों में उसके घर में भी एक सुंदर फूलों की बगिया खिल उठी, है ना। एक छोटा सा बगीचे की बगिया, छोटी सी, छोटे जमीन पर जो उसने उगाई, सुंदर सी, वहां पर खिल उठी। तो इस प्रकार यहाँ पर बच्चों के द्वारा पेड़ पौधे से प्रेम को दिखाया गया है और उनकी महत्ता को दिखाया गया है। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। हमें आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस पाठ्यक्रम में क्या होता है, हमारा हमारा जब आसपास पेड़ पौधे होते हैं तो हमें जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मिलती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ताजी हवा मिलती है। फूलों की फुलवारी क्या होती है, दिल को और हमारे मन को अच्छी लगती है। चारों तरफ एक खुशी का माहौल होता है, ताजगी होती है। और हमें ताजी ताजी सब्जियां अगर हम लगाए तो हमें अच्छी सब्जियां अपने घर की मिल जाती है। इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पाठ समाप्त। तो शब्द देखिए, सुंदर, अच्छा, बगीचा, बाग, उपवन, रंग बिरंगे, विभिन्न रंग के, सदैव, हमेशा, मुलायम, नरम, तारीफ, बड़ाई, क्षण, पल, निश्चय, संकल्प। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ के कंठस्थ कर लेंगे। अभ्यास करिए। वस्तु प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का घर के पीछे वाले हिस्से की खाली जमीन पर उगाई जाती हैं सब्जियां। हाँ देखिए, किसके घर के बाहर सुंदर बगीचा था? पायल के। देखिए, एक दिन आंचल किसके घर गई? आंचल पायल के। हाँ देखिए, आंचल ने डैश के साथ जाकर नर्सरी से पौधे खरीदे। किसके साथ? पिताजी के साथ। अगला, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की
शब्दों को आपको खाली स्थान में भरना है। चलिए बच्चों, का देखिए, कुछ पौधों पर सुंदर सुंदर डैश लगे हैं। क्या लगे हैं? गुलाब। अगला खा, किसी क्यारी में रंग बिरंगी डैश लगे हैं। क्या लगे हैं? फूल। अगला गा, एक दिन डैश पायल के घर गई। किसके घर गई? पायल के। कौन गई? आंचल। अगला, सभी सहेलियां उसी डैश घास पर बैठकर बातें कर रही थी। मुलायम। मुलायम घास। ठीक है। अगला अभ्यास देखिए, तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देने का प्रयास करें। ये अभ्यास आपको जरूर करना है। मिलते हैं अगले पाठ पर।